आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे अंत में कौन सी घटना हुई, ये क्वेश्चन है। पहला, चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक, अशोक का राज्याभिषेक, मेगस्थनीज का भारत आगमन, अशोक का कलिंग विजय। तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक हुआ, फिर मेगस्थनीज भारत आया जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही आया था, और फिर उसके बाद अशोक का राज्याभिषेक हुआ, फिर अशोक का कलिंग विजय हुआ। तो इसका आंसर है डी, अशोक का कलिंग विजय। आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है डी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में नेपाल के राजविलास जंगल में आज़ाद दस्ता नामक संगठन का कार्यालय खोला गया, जिसके माध्यम से युवा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा सके। आज़ाद दस्ता का मुख्य उद्देश्य युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुंचाना था, जो सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ का कार्य करते थे। मगध शासक बिम्बिसार का चिकित्सक कौन था? शैलभद्र, विजयसेन, जीवक, मनु, उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका उत्तर है जीवक। मगध शासक बिम्बिसार का चिकित्सक जीवक था। यह सलावती नामक गणिका का पुत्र था। अनेक बौद्ध ग्रंथों में उनके चिकित्सा ज्ञान की व्यापक प्रशंसा मिलती है। जीवक ने तक्षशिला विश्वविद्यालय से अध्ययन किया एवं आयुर्वेदाचार्य की उपाधि हासिल की। उन्होंने सम्राट बिम्बिसार तथा उज्जैन नरेश प्रद्योत का इलाज किया। अब इसका आंसर है सी, जीवक। बिहार का अगला क्वेश्चन, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? मलिक हुसामुद्दीन, इब्न बख्तियार खिलजी, इब्राहिम दरिया खान नुहानी, उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका उत्तर है दरिया खान नुहानी। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय इब्ने बख्तियार खिलजी को जाता है। वह बनारस अथवा अवध क्षेत्र के सेनापति मलिक हुसामुद्दीन का सहायक था। उसने 12वीं-13वीं शताब्दी में बिहार में कर्मनाशा नदी के पूर्वी ओर सैनिक अभियान किया। इस समय वहां पर सेन वंश शासक लक्ष्मण सेन था और पाल की पहली महत्वपूर्ण सफलता उदंतपुरी बिहार शरीफ की विजय थी, जो 1198 ईस्वी में संपन्न हुई। बख्तियार खिलजी ने ऐबक की संप्रभुता औपचारिक रूप से स्वीकार की, मगर व्यवहार में वह अपने विजित क्षेत्रों का शासक बना रहा। उसने अपनी राजधानी लखनौती को बनाया था। ये याद करने वाली क्वेश्चन है कि बख्तियार खिलजी ने लखनौती को अपनी राजधानी बनाया था। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, डॉक्टर कृष्ण सिंह, ब्रजकिशोर प्रसाद, बीपी मंडल, उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका उत्तर है ए, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्तावों के आधार पर बने भारत सरकार अधिनियम 1919 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पारित करवाया। वर्ष 1920 में उन्हें बिहार और उड़ीसा का गवर्नर नियुक्त किया गया। बिहार ब्रिटिश शासन में इस पद पर आसीन होने वाले पहले भारतीय थे। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ? 1832, 1842, 1798, 1784, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है सी, 1798। बिहार का चौरी विद्रोह वर्ष 1798, 1795 से 1800 ईस्वी में हुआ। इस विद्रोह का संबंध चुआड़ विद्रोह से है। वर्ष 1798-99 में दुर्जन सिंह और लाल सिंह के नेतृत्व में यह विद्रोह चरम पर था, जिसे ब्रिटिश सेना के द्वारा कुचल दिया गया। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? 1912, 1936, 1956, 2000, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा प्रांत को बिहार प्रांत से अलग करके नया प्रांत बना दिया गया। 22 मार्च 1912 को बिहार एवं उड़ीसा प्रांत को बंगाल से अलग कर दिया गया। झारखंड को एक पूर्ण राज्य के रूप में 15 नवंबर 2000 को
बिहार से अलग करके बनाया गया। तो इसमें पहले बिहार, उड़ीसा और झारखंड सब एक में ही थे, फिर बाद में धीरे धीरे सबको अलग किया गया। बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, सिमंदर स्वामी, पार्श्वनाथ स्वामी, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध का जन्म 1563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। जन्म के 7वें दिन माता का देहावसान हो गया, अतः इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। 6 वर्ष तक घोर तपस्या के पश्चात 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की एक रात पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना पुनपुन नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद वो गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब अगला क्वेश्चन है, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? रामानंद सिन्हा, सतीश झा, सचिंद्र नाथ सान्याल, विपिन झा, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका उत्तर है सी, अनुशीलन समिति की स्थापना सचिंद्र नाथ सान्याल ने की थी। 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना सचिंद्र नाथ सान्याल ने की थी। इसकी प्रमुख गतिविधियों में जगह जगह पर शाखाओं के माध्यम से नवयुवकों को एकत्र करना, उन्हें मानसिक व शारीरिक रूप से शक्तिशाली बनाना ताकि वे अंग्रेजों का डटकर मुकाबला कर सके, उनकी गुप्त योजनाओं, बम बनाना, शस्त्र प्रशिक्षण देना और अंग्रेज अधिकारियों की हत्या करना था। 12वां क्वेश्चन है, बिहार समाजवादी पार्टी 1931 ईस्वी का गठन किन्होंने किया था? फूलचंद तिवारी और राजेंद्र प्रसाद, फूल प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण, राजकुमार शुक्ल और स्वामी अग्निवेश, स्वामी सहजानंद और स्वामी योगानंद, उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका आंसर है कि इसका आंसर बी होगा, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। वर्ष 1931 में ईस्वी में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने मिलकर किया था। यह पार्टी आरंभ से ही सरकार द्वारा श्रमिक आंदोलन के विरोध, कृषकों के प्रति अत्याचार और राजनीतिक बंदियों से दुर्व्यवहार के प्रश्नों पर विरोध प्रकट करता रहा। 1934 ईस्वी में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार समाजवादी पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और महासचिव जयप्रकाश नारायण थे। अब अगला क्वेश्चन है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम, मनेर, सीतामढ़ी, पावापुरी, उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, इसको अच्छे से आप याद कर लें कि शेरशाह का मकबरा सासाराम में है। शेरशाह का मकबरा बिहार के रोहतास जिले के सासाराम में स्थित है। यह मकबरा भारत इस्लामी वास्तुकला का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसे वास्तुकार मीर मोहम्मद अलीवाल द्वारा डिज़ाइन किया गया था। यह एक अष्टकोणीय मकबरा है जो एक कृत्रिम झील के मध्य में निर्मित है। मनेर सूफी संत सरफुद्दीन अहया मनेरी के नाम से जुड़ा हुआ है। महावीर स्वामी ने 1527 ईस्वी पूर्व लगभग 72 वर्ष की आयु में पावापुरी नामक स्थान पर अपना शरीर त्याग दिया था। ये जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन बता रही हूँ ये भी आप अच्छे तरीके से पढ़ लें क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से भी आते हैं। 14वां क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र, महाकश्यप, संघरक्षक, पार्श्वक, उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका उत्तर है बी, महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्ष महाकश्यप थे। बौद्ध धर्म के विकास के लिए कुल 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया है जो निम्न है। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व राजगृह महाकश्यप अजातशत्रु, और द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुआ था जिसका अध्यक्ष शाप गमीर ने किया था और शासनकाल कालाशोक था। और तृतीय बौद्ध संगीति 247 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में मोगली पुत्र तिष और अशोक के शासनकाल में हुआ था। और
चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम ईस्वी कुंडलवन नामक स्थान पर, और अध्यक्ष इसके वसुमित्र अश्वघोष थे और शासनकाल कनिष्क था। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में एके और एके याद कर सकते हैं। अजातशत्रु कालाशोक, अशोक, कनिष्क, एके में चारों आपको बौद्ध संगीति याद हो जाएगा। गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, कृष्ण सहाय, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका उत्तर है ए, राजकुमार शुक्ल। चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से लखनऊ में भेंट की और उनसे चंपारण आने का आग्रह किया। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला बड़ा प्रयोग 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले में किया, जहां नील के खेतों में काम करने वाले किसानों पर यूरोपीय बागान मालिक बहुत अधिक अत्याचार करते थे। किसानों को 1 बीघा जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करना तथा उन्हें बागान मालिकों द्वारा तय दामों पर बेचना पड़ता था। इसे 3 कठिया पद्धति भी कहा जाता है। NG रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि महात्मा की उपाधि किसने दी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी चंपारण सत्याग्रह के दौरान। ईस्वी सन 1970 के चंपारण सत्याग्रह में कौन संबंधित नहीं है? JB कृपलानी, राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, राम मनोहर लोहिया, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका उत्तर है डी, राम मनोहर लोहिया। 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह में राम मनोहर लोहिया संबंधित नहीं थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का संबंध कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से था तथा उन्होंने आज़ादी के बाद संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। व्हील ऑफ हिस्ट्री, चौखंबा राज आदि उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी के सहयोगी के रूप में राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, महादेव देसाई, मजरूल हक ने भाग लिया था। उल्लेखनीय है कि राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर ही महात्मा गांधी चंपारण बिहार आए थे। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। 1857 ईस्वी के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? ग्वालियर, जगदीशपुर, झांसी, मेरठ, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका उत्तर होगा जगदीशपुर। 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रसिद्ध नेता कुंवर सिंह बिहार के तत्कालीन सहानाबाद जिले, वर्तमान भोजपुर जिले के जगदीशपुर जिले से संबंधित थे। कुंवर सिंह के नेतृत्व में विद्रोहियों ने कई बार ब्रिटिश सेना को पराजित किया। उल्लेखनीय है कि 1857 के महान विद्रोह का आरंभ मेरठ के सैनिकों द्वारा किया गया। झांसी में विद्रोह का नेतृत्व झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन, ये दूसरा क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुआ? ये क्वेश्चन पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि इसका आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया, परंतु कुछ ही दिनों में वे जेल की दीवार को फांदकर फरार हो गए तथा भूमिगत होकर आज़ाद दस्ता का गठन किया। 19वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास, हकीम अजमल खां, महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका आंसर है 1922। इसका आंसर है चित्तरंजन दास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी में आयोजित गया अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था। इस अधिवेशन में सरकार द्वारा बनाई परिषदों का बहिष्कार अथवा परिषदों में प्रतिभाग करने पर विमर्श किया गया। पंडित मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने राष्ट्रीय आंदोलन की प्रगति को बनाए रखने के लिए कांग्रेस के विधान मंडल में प्रवेश कर राजनैतिक लड़ाई लड़ने का इतिहास का विचार प्रस्तुत किया। इसी कारण उन्हें परिवर्तनवादी कहा गया। इसी मुद्दे पर दिसंबर 1922 के गया कांग्रेस अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू व CR दास ने त्यागपत्र दे दिया और जनवरी 1923 में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया।
बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? हजारीबाग, पटना, आरा, छपरा। उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 1921 को हजारीबाग में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती सरला देवी ने की। 1928 में मोतिहारी में बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन बिहार युवक संघ के प्रोफेसर ज्ञान सहाय के नेतृत्व में हुआ। बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। पुरापाषाणिक संस्कृति, मध्यपाषाणिक संस्कृति, नवपाषाणिक संस्कृति, ताम्रपाषाणिक संस्कृति। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। छपरा में 11 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चिरांद सारण जिला का सबसे महत्वपूर्ण पुरातत्व स्थल है। चिरांद के नवपाषाण काल की सबसे प्रमुख विशेषता यहाँ से हड्डियों के औजार का पाया जाना है। अब अगला क्वेश्चन है, बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन, सेवा समिति, सोशल सर्विस लीग। उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका उत्तर है बी, रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। तो 1906 से 7 में बिहार के पटना में बाबा ठाकुर ने रामकृष्ण मिशन समाज की स्थापना की। इस मिशन ने गरीबों की मदद करने, महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने और अस्पृश्यता और अंधविश्वास के खिलाफ लड़ने के लिए काम किया। यह रामकृष्ण मिशन समाज था जो कि बाबा ठाकुर ने इसकी स्थापना की थी, और एक रामकृष्ण मिशन है जो कि विवेकानंद ने उसकी स्थापना की थी। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? भू राजस्व, नकदी फसल, ब्रिटिश सरकार की कृषि नीति, भू अनुदान। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका उत्तर है चंपारण किसान ये है नकदी फसल। चंपारण किसान आंदोलन देश की आज़ादी के संघर्ष का मजबूत प्रतीक बन गया था। हजारों भूमिहीन मजदूर एवं गरीब किसान खाद्यान्न के बजाय नील और अन्य नकदी फसलों की खेती करने के लिए बाध्य हो गए थे। वहाँ पर नील की खेती करने वाले किसानों पर बहुत अत्याचार हो रहा था। महात्मा गांधी ने अप्रैल 1917 में राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर बिहार में चंपारण के नील कृषकों की स्थिति का जायजा लेने वहां पहुंचे थे। गांधी जी ने 3 कठिया पद्धति के खिलाफ चंपारण सत्याग्रह शुरू किया। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? 22 अप्रैल 1858, 23 अप्रैल 1858 ईस्वी, 20 अप्रैल 1858 ईस्वी, 25 अप्रैल 1858 ईस्वी। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है ए, 22 अप्रैल 1858। कुंवर सिंह सन 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही और महानायक थे। वे 22 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर से आंदोलन में शामिल हुए। उन्होंने 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर के पास अंतिम लड़ाई लड़ी। ईस्ट इंडिया कंपनी के भाड़े के सैनिकों को उन्होंने बुरी तरह से खदेड़ दिया। उस दिन बुरी तरह घायल होने पर भी इस बहादुर ने जगदीशपुर किले से अंग्रेज़ों का यूनियन जैक नाम का एक झंडा उतार कर ही दम लिया। वहाँ से अपने किले में लौटने के बाद 26 अप्रैल 1858 को उन्होंने भी गति प्राप्त की। बिहार की स्थापना कब की गई थी? 1911, 1912, 1913, 1914। उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका आंसर है 1912। बंगाल में बिहार व उड़ीसा के क्षेत्र को अलग कर बिहार की स्थापना 1912 में की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 में के तहत वर्ष 1936 में बिहार और उड़ीसा को अलग अलग स्वतंत्र प्रांत बनाया गया। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? तो इसका ऑप्शन है पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा। उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका आंसर है पटना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार में प्रथम अधिवेशन 1912 में बांकीपुर पटना में हुआ था। आगे चलकर बिहार के गया में 1922 ईस्वी में सी.आर. दास की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसी अधिवेशन के बाद सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल का गठन 1 जनवरी 1930 ईस्वी को किया।
बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? 1/10, 1/3, 3/20, 3/25, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका आंसर है सी, 3/20। 3 कठिया तथा अंग्रेज मालिकों द्वारा बिहार के चंपारण जिले के रैयतों किसानों पर नील की खेती के लिए जबरन मजबूरन करना था। इस प्रथा के अंतर्गत 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। और दूसरा क्वेश्चन है, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, आचार्य कृपलानी, राजकुमार शुक्ल, उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका मैंने पहले भी बताया है कि राजकुमार शुक्ल ने ध्यान आकर्षित किया था गांधी जी का। गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में 1917 में एक सत्याग्रह हुआ था। इसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। यह गांधी जी का प्रथम आंदोलन था। चंपारण आंदोलन मुख्य रूप से किसानों की दुर्दशा को दूर करने के लिए किया गया था। महात्मा गांधी किसानों की समस्या को दूर करने के लिए 10 अप्रैल 1917 को राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर चंपारण पहुंचे। चंपारण में गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर, महादेव देसाई, नरहरि पारेख और जेबी कृपलानी थे। चंपारण आंदोलन में गांधी जी के नेतृत्व में किसानों की एकजुटता को देखते हुए सरकार ने जुलाई 1917 में एक आयोग बनाया। आयोग की सलाह पर सरकार ने 3 कठिया पद्धति को समाप्त घोषित करते हुए किसानों से अवैध से वसूले गए धन का 25% भाग वापस कर दिया गया। अब क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? बिहार में जनजातीय आंदोलन, बिहार में मजदूर आंदोलन, बिहार में किसान आंदोलन, बिहार में जातीय आंदोलन, उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका उत्तर है बिहार में किसान आंदोलन। स्वामी सहजानंद ने बिहार में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी और वे अखिल भारतीय किसान सभा 1936 के अध्यक्ष भी बने थे। उनका संबंध बिहार के किसान आंदोलन से था। उनकी कृषि सुधार कार्यक्रम का वास्तविक लक्ष्य जमींदारी प्रथा का उन्मूलन तथा कृषकों को मालिकाना अधिकार दिलाना था। किसानों के प्रति इनकी समर्पित सेवाओं के कारण इन्हें किसान प्राण कहा जाता था। स्वामी सहजानंद 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से जुड़े थे। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये अगला क्वेश्चन है। नाना साहब, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला, उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका आंसर मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि मौलवी, तो इसका आंसर होगा कुंवर सिंह। कुंवर जगदीश सिंह थे जो बिहार से 1857 का विद्रोह इन्होंने लड़ा था, जो कि आरा से था। धन्यवाद।